5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की दाखिली खुदमुख्तारी पर हमला करके उसकी खुसूसी हैसियत भी ख़त्म कर दी। लेकिन इसके बावजूद भारत वो नतीजा हासिल करने में नाकाम रहा। 23 अक्टूबर 2021 को पहली फ़्लाइट जो है श्रीनगर और शारजा के दरमियान ऑपरेट हुई, यूएई के दरमियान। ये गो फर्स्ट एयरलाइन है, उसकी ये पहली फ़्लाइट थी। अगले 2 सालों में श्रीनगर और जम्मू में मेट्रो भी बन जाएगी। आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। ठीक है, मगर तो आपको अब कुछ पता भी नहीं है, फिर भी पंगा लेते रहते हैं आप साथ। अच्छा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, सबको पता है, और एटमी जंग का अंजाम क्या होगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो क्या मिल बैठकर मामला हल करना ज्यादा बेहतर नहीं है, अक्लमंदी नहीं है? तो मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया है, वो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, क्योंकि इससे पहले लोगों में एक किस्म की एक बेयकीनी सी सूरत हाल थी। मुझे लगता कुछ यूँ है कि हम बस सब ये जान चुके हैं कि अब हम मज़ीद कुछ कर नहीं सकते। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, अमित शाह साहब ने, हमारे गृह मंत्री साहब ने पहला दौरा किया है 370 हटने के बाद कश्मीर का, श्रीनगर का, और उसमें ये ऐलान कर दिया है कि जो सबसे पहले यूएई और इंडिया के बीच में जो डेवलपमेंट्स के साइन हुए उसमें कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, कश्मीर को कितना उससे फ़ायदा मिलेगा, उसके ऐलान किए। और यहाँ श्रीनगर से यूएई तक सीधे फ़्लाइट उठेगी शारजा तक, उसकी जो है वो ऐलान यहाँ पर हो गया कि फ़्लाइट भी गई। तो इससे क्या है, फ़िज़ा खान का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है, पाकिस्तानी मीडिया का किस तरीके से बुरा हाल है, ये तक वो लोग मान चुके हैं कि हाँ जो अब है इंडिया का, पूरी तरीके से इंडिया ने जो है अपना उस पर वो काबिज़ कर लिया है। अब हम लोग चाहें जो कर लें, दुनिया में कुछ भी कर लें, कभी भी कश्मीर पे तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। और कश्मीर गया हाथ से, पूरी तरीके से इंडिया ने अब उस पर अपना हक जता दिया। उसी के साथ साथ जो मुस्लिम देश हैं जैसे कि यूएई, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी जाके वो इंडिया के साथ में जो है वो डील कर रहे हैं। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, उससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की दाखिली खुदमुख्तारी पर हमला करके उसकी खुसूसी हैसियत भी ख़त्म कर दी। लेकिन इसके बावजूद भारत वो नतीजा हासिल करने में नाकाम रहा जो वो पिछली 7 दहाइयों से हासिल करने की कोशिश में है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी सरापा एहतजाज हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपना सरकारी नक्शा जारी कर दिया जिसमें मकबूजा कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। अच्छा, मकबूजा कश्मीर का मामला, एक यहाँ पे ज़रूरी चीज़, आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी भर वो कुछ भी कर नहीं पाते, मतलब ज़िंदगी भर वो लोग खुद भी अपनी गलतियों से वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ज़िंदगी उनकी है वो पूरी गरीबी में, वो मतलब ऐसे बीतती है अपनी मर्ज़ी से, यानी कि अपने निकम्मेपन की वजह से वो कभी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाते। एक दिन अचानक से जब ऐसे कभी लोगों की बाई चांस लॉटरी लग जाए या एकदम से कहीं इनको पैसा पड़ा मिल जाए तो ये लोग हो जाते हैं पागल, और पागल होके ऐसे वो जश्न मनाते हैं, ऐसा जश्न मनाते हैं कि उससे उसके खुमार से बाहर ही नहीं आ पाते। वही साथियों इस समय स्थिति है पाकिस्तान की। ये अभी कल से ही जो है वो मार्च जश्न में जश्न मनाए पड़े हैं कि क्रिकेट मैच जीत लिया, क्रिकेट मैच जीत लिया। इनके जितने न्यूज़ चैनल हैं आप सब में जा कर के विजिट देख लो, कल से अभी तक एक दिन होने को आया है, अभी तक उसी के खुमार में खोए हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं कि क्रिकेट में यार खेल है जो होता है। लेकिन इसी के साथ साथ में कश्मीर के मुद्दे पर हम हैं, तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान अब इस चीज़ को जान चुका है कि किस तरीके से उनको बहुत ही ज़ोरदार लात पड़ी है। यूएई ने जिस दिन से ये चीज़ ऑफिशियल हुई है कि यूएई इतना अरबों डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट करेगा जम्मू एंड कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी है जो कि इंडिया की, उसके बाद से ये लोग पगलाए हुए हैं। और इसी के साथ साथ में अब ये भी चीज़ सामने साफ़ हो रही है कि कश्मीर जो है वो बहुत ही बड़ी, वन ऑफ द वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बनने वाला है। उसी पर जो है वो काम चल रहा है। हालांकि उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जिस पे सरकार को फोकस करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं, वहाँ से जितने भी उग्रवादी, जितने भी इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, उन सब का पूरी तरीके से सफाया होना चाहिए। वहाँ पर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि भटके हुए नौजवान और ये सब, जैसा कई बार हमको बीजेपी के कई लोगों की तरफ से सुनने को मिलता है, जो कि बहुत गलत है। इसलिए उनको इतनी 350 ज़्यादा सीटें एनडीए को नहीं दी थी इस देश की जनता ने। बहरहाल वो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं और समझदार लोग हैं, अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को
जो है वो ये चीज़ जो है, और ख़ासकर आपने देखा फिजा खान किस तरीके से रो रही कि बैठ के बात कर लो, एटमी मुल्क फलाना ढिमकाना जो है। अब जब इनको वही कहते हैं ना, जब पड़ी है तब होश आ रहा है, आने दो होश, कुछ हालांकि कर तो पाएंगे नहीं। और हम एक चीज़ और देखें, यूएई जो कि यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के साथ में पार्टनरशिप में, हम अगर देखें इंडिया का इतिहास या यूएई का इतिहास, तो यूएई कभी भी किसी भी तरीके की ऐसी टेररिस्ट वाली गतिविधि में सामने नहीं आया है। और इसी के साथ साथ में एक और यहाँ पर ज़रूरी खबर आपको देते चलें, तुर्की जैसा देश आप देखेंगे दुनिया में, तुर्की और पाकिस्तान यही दो देश थे जिन्होंने हमेशा से अपना ये आतंकवाद के मामले में गलती जो है वो बढ़ चढ़ के आ गया है। और अब तुर्की ने जो एक और फैसला उठाया है, उससे उसने खुद की आत्महत्या कह सकते हैं हमने कर दी, खुद ही के पेट पे खंजर मार लिया है। वो ये है, उसने आप सब जो है अपने देश से यूएस और फ्रांस के डिप्लोमेट को बाहर निकालने का फैसला किया है। इसके बाद जो अब स्थिति होने वाली है तुर्की की, वाकई में इनको यहाँ पे नरक अब दिख जाएगा। अब उनको इसी दुनिया में रहते रहते नरक देखने को मिल जाएगा। ये आप आने वाले दिनों में आपको न्यूज़ मिलती रहेंगी। अभी तो निकाला है ना, अब जो इनका पलटवार होगा जिस तरीके से इनके ऊपर, ये अब हमें लग रहा है तुर्की ब्लैकलिस्ट भी शायद हो सकता है जल्द ही, जिस जैसी उनकी हरकतें हैं बहुत ही अब साथ में पड़ेंगी, वही उसी के घेरे में जो है पाकिस्तान भी अब देखना आएगा। जो तुर्की को सज़ा मिलेगी बहुत ही गंदी घिनौनी सज़ा मिलने वाली है इनको, अब देख लेना। ये चाहे आप नोट करके रख लो, बहुत ही बुरा, ये सोच नहीं सकते तुर्की वाले इस समय की क्या क्या इनके साथ में होने वाला है आने वाले दिनों में। जो होगा वो तो खैर हम तक बताएंगे, लेकिन अब मज़ा आने वाला है। आने वाले दिन में जो है मज़ेदार न्यूज़ आती रहेंगी। इसी के साथ में वीडियो साथियों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।